कांग्रेस के तपस्वी ने एक बार फिर झूठ बोला है। जी हां, कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा एक बार फिर ट्विटर में सरेआम फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि खेड़ा साहब ने इस बार कौन सा कारनामा किया। सब्र रखिए, पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। संडे का दिन था जहां पूरी दुनिया वीकेंड पार्टी में बिजी थी। हमारे सेक्युलर तपस्वी ने ट्वीट करते हुए एक न्यूज़ रिपोर्ट शेयर की। रिपोर्ट एक रीसेंट इंसिडेंट की थी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हैवी रश हो गया। पवन खेड़ा ने इस पर लिखा कि नो सिस्टम इन प्लेस डिस्पाइट द प्रीवियस इंसिडेंट जस्ट अ मंथ अगो, स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नो इंजरीज रिपोर्टेड। आपको याद दिला दूं, फरवरी के महीने में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी घटना के बावजूद प्रशासन ने सबक नहीं सीखा। पहली नज़र में उनकी बात एकदम सही लगती है। आप खुद सोचिए, एक सिटीजन होने के नाते किसी का भी हक बनता है कि वो सरकार से पूछे कि सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खेड़ा झूठ की तपस्या करने के लिए इतने मशहूर हैं, इसलिए उन पे शक होता है। शक हुआ तो हमने उनके द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट पढ़ी, आपको भी पढ़ाते हैं। अ स्टैम्पीड लाइक एटमॉस्फेयर prevailed at New Delhi railway station on Sunday, but prompt implementation of crowd control measures averted any tragedy and no injuries were reported, the Delhi police said। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि स्टैम्पीड जैसे हालात बन गए थे, लेकिन भीड़ नियंत्रण उपायों के त्वरित क्रियान्वयन से कोई हादसा टल गया। मतलब जहां पर प्रशासन की तारीफ होनी चाहिए कि रेलवे अथॉरिटी के क्विक रिस्पॉन्स एंड इफेक्टिव मेजर्स से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, वहीं पवन खेड़ा उल्टा रेलवे को सुना रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं है। और रेलवे मिनिस्ट्री ने भी बयान दिया है कि स्टेशन में भारी भीड़ हो गई थी, लेकिन स्टैम्पीड जैसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। तो या तो पवन खेड़ा ने बिना न्यूज़ पढ़े ही ट्वीट कर दिया, या फिर ये उनकी तपस्या का कोई नया अध्याय है। हाल ही में पवन खेड़ा ने जम के मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ फैलाई है। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता विलियम्स और पीएम मोदी पर उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक समरी दूं तो सेक्युलर तपस्वी जी ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करते हुए सुनीता विलियम्स के धरती पर 286 दिनों के बाद हुए स्वागत को लेकर भी राजनीति और झूठ फैलाया था। अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए खेड़ा जी ने लिखा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का भव्य स्वागत कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन यह स्वागत उनकी 2007 और 2013 की भारत यात्राओं से बिल्कुल अलग लग रहा है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनका रवैया सुनीता विलियम्स के प्रति उत्साहजनक नहीं था। पवन खेड़ा जो यहां 2007 का किस्सा सुनाते हुए बता रहे हैं कि गुजरात में मोदी सरकार ने सुनीता विलियम्स का स्वागत इसीलिए नहीं किया था क्योंकि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की रिश्तेदार हैं, जो कभी मोदी की नीतियों की मुखर विरोधी थे। ये 22 सितंबर 2007 की तस्वीरें देखिए, जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके रिकॉर्ड तोड़ 195 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन के लिए सम्मानित किया था और उनके लिए गुजरात में एक भव्य आयोजन भी करवाया था। आप लोगों को सुनीता विलियम्स की भाभी का उनका मोदी जी से मुलाकात का वो किस्सा भी सुनाते हैं। मैं जब सुनीता विलियम्स के साथ इंडिया में घूम रही थी, तो सुनीता की तो मैं वैसे भाभी लगती हूँ रिश्ते में, तो उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स मुझे भाभी बुलाती थी। इतना हो गया था कि एक हफ्ता साथ साथ घूमते थे, तो सभी लोग भाभी भाभी बोल रहे थे। तो मैं जब मोदी जी से एक फंक्शन में मिली, तो पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, वो आए और बोले, भाभी केम छो। जब कोई ऐसा इतने बड़े सीएम होके जो ऐसे बुलाते हैं तो लगता है अच्छा लगता है, और वो भी लगता है कि हमारे जो लीडर है वो हमारी कदर करते हैं। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी और सुनीता विलियम्स की मुलाकात हुई हो। इससे पहले भी 1975 के आपातकाल के दौरान जब मोदी जी अंडरग्राउंड थे और सक्रिय रूप से सत्तावादी दमन का विरोध कर रहे थे, तब भी वे सुनीता विलियम्स से मिले थे। खेड़ा जी के ऐसे कई किस्से और भी हैं। पिछले साल उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की मेंबर डॉक्टर शमिका रवि के बारे में ये भी झूठ फैलाया था कि वे सोरोस फंडेड हैं। हालांकि बाद में खुद शमिका रवि ने उनका फैक्ट चेक किया कि उन्हें पर्सनली कभी जॉर्ज सोरोस या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से कोई फंड नहीं मिला। तो आपने देखा, हाई कमांड को खुश करने के लिए खेड़ा जी कितनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं, उनकी झूठ की तपस्या की हम पोल बार बार खोलते रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। जय हिंद।